नमो नमः। आज हम संस्कृत एनसीईआरटी रुचिरा भाग 1 का 7वां पाठा 7th लेसन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। इसका अर्थ होता है कि बक माने बगुला, बगुले का प्रतिकारा माने बदला, बगुले का बदला। अब ये एक स्टोरी फॉर्म में है, एक कहानी है। इसको आप पढ़िए और समझिए। देखिए, इसमें एक बगुला है और एक श्रगाल है, शियार। ठीक है, एक सियार है। इस तरीके की इसमें इस दोनों के बारे में स्टोरी है। तो क्या आगे पढ़िए। देखिए क्या है। एकस्मिन् वने श्रगाला बकः च निवसतः स्म। एक वन में, एकस्मिन् माने एक वन में, श्रगाला माने सियार, बकः माने बगुला, सियार और बगुला निवसता इसमें माने रहते थे। तयो मित्रता आसीत, तयो उन दोनों की मित्रता, दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रगाला बकम अवदत, एकदा प्रातः एक बार सुबह, प्रातः काल श्रगाला माने श्रगाल ने, बकम बगुले से, अवदत माने कहा, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्वः माने आने वाला, कल तुम मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। श्रगालस्य निमंत्रणेन बका प्रसन्ना अभवत, श्रगाल के सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न अभवत माने हुआ, खुश हुआ। अग्रिम दिने सा भोजनाय श्रगालस्य निवासम अगच्छत। अग्रिम दिने अगले दिन सहा माने बका, वह भोजनाय भोजन के लिए, श्रगालस्य निवासम श्रगाल सियार के घर में, अगच्छत गया। कुटिल स्वभावा श्रगाला स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव वाला मतलब बुरे स्वभाव वाला सियार, श्रगाला माने सियार, स्थाल्याम माने थाली में, बकाए के लिए, बगुले के लिए, क्षीरोदनम माने होता है खीर, क्षीर माने दूध, और ओदनम माने चावल। खीर, दूध चावल जो बनता है उसे खीर कहते हैं। क्षीरोदनम अयच्छत माने लाया। बकम अवदत च मित्र, तो और बकम अवदत बगुले से कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावा। अस्मिन् इस पात्रे माने बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना माने आज, सहैव माने सह एव साथ में, खादावा खाएंगे, हम दोनों साथ में खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालिता भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय बगुले की चंचू, बगुलस्य चंचू बगुले की चोंच, स्थालिता माने थाली में रखे भोजन को, ग्रहणे समर्था न अभवत ग्रहण करने में समर्थ ना हुई। मतलब चोंच से बगुले ने थाली में रखी खीर को नहीं खा पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। श्रगालः तु सर्व क्षीरोदनम अभक्ष्यत, सियार ने ही सारी खीर, अभक्ष्यत माने खा ली, श्रगाल ने ही सारी खीर खा ली और बगुला केवल देखता ही रहा। ठीक है, आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, और देखिए इसके आगे स्टोरी और क्या है। श्रगालेन वंचिता बकः अचिंत्यत, सियार से वंचित बकः सोचने लगा, बगुला ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। क्या सोचा कि जैसा, यथा माने जैसा, अनेन मया सह व्यवहारा,
इसने मेरे साथ व्यवहार कृतः किया है, तथा वैसा ही अहम अपि मैं भी तेन सह इसके साथ व्यवहारस्यामि माने व्यवहार करूँगा। ठीक है। एवं चिंतित्वा यह सोचकर सहा माने बका शृगालम अवदत् सियार से अवदत् माने बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। त्वम अपि तुम भी श्वः कल सायं माने शाम को मया सह मेरे साथ भोजन करो। बकस्य निमंत्रणेन शृगाला प्रसन्ना अभवत। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। अभवत माने हुआ। यदा शृगाला सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत। यदा जब शृगाला सियार सायं माने शाम को बकस्य निवासम माने बगुले के घर में भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया। तदा तब बका संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। तब बगुले ने संकीर्ण मुखे मतलब बहुत पतले मुख वाले, बिल्कुल पतले मुख वाले, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पतले मुख वाले कलश में क्षीरोदनम अगच्छत खीर को अयच्छत लाया। शृगालम च अवदत् और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। मित्र आवाम हम दोनों इस पात्र में सहैव माने साथ में भोजनम माने भोजन कुर्वा माने करेंगे या करें। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुला कलश के द्वारा या कलश से चंचवा चोंच से क्षीरोदनम खीर को खाने लगा। परंतु शृगालस्य मुखम कलशम न प्रविशत। लेकिन सियार का मुख कलश में न प्रवेश कर सका, मतलब वो नहीं खा पाया। अतः बका सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः बगुला पूरी सर्वम माने पूरी क्षीरोदनम माने खीर को खा गया। शृगाला चा केवलम ईर्ष्या अपश्यत। और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। ठीक है। शृगालः बकं प्रति यदृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। तो शृगाला सियार बकं प्रति बगुले के प्रति यादृशम माने जैसा, व्यवहारम माने व्यवहार, अकरोत माने किया। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बका अपि बगुले ने भी शृगालम प्रति सियार के प्रति तादृशम माने वैसा ही व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत। प्रतिकारम माने बदला, बदला, अकरोत माने किया या ले लिया, बदला ले लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् व्यवहारत्यव्यम मानवेन सुखैषिणा। इसका मतलब आत्म दुर्व्यवहारस्य मतलब अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फलम माने फल, परिणाम दुखदम भवति यानी कि दुखदाई होता है। अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का परिणाम दुखदाई होता है, बुरा होता है। तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखैषिणा। सुखैषिणा मतलब सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार के लिए, अच्छा व्यवहार पाने के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मतलब कोई किसी का अगर बुरा सोचता है तो उसके साथ
बुरा ही होता है। और अगर अच्छा व्यवहार चाहिए तो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब ये लेसन समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। चलिए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य के लिए शब्द अर्थ समझते हैं। इन शब्द अर्थों को आप अच्छे से पढ़िए और याद करिए। जैसे शगाला माने सियार, बकाह माने बगुला, आसीत माने था या थी, एकदा माने एक बार। इन सब की इंग्लिश भी दी हुई है। और आगे देखिए, अवदत माने बोला, स्वाहा माने आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्याम माने थाली में, आयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे, संकुचित मुख वाला या छोटे पतले मुंह वाला। और सहैव माने साथ ही, चंचू माने चोच, स्थालिता थाली से, अपश्यत देखता था या देखती थी, बक्ष्यत माने खाया, और चिंतित्वा माने सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारतम तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखैषणा माने सुख चाहने वाले के द्वारा। इन सब की इंग्लिश भी दी हुई है, आप इंग्लिश के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। आगे अब अभ्यास कार्य शुरू होता है। जैसे अब ये क्या लिखा है, नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। अब उच्चारण के साथ साथ इनका हम आपको अर्थ भी बताएंगे। जैसे यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, अत्र माने यहाँ, अन्यत्र माने और कहीं। ये सब वो हैं अन्वय। यदा माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब, एकता माने एक बार, चा और, अपि भी, अद्य आज, स्वः आने वाला कल, और ह्या मतलब बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम रात भर, अधुना आज, एव ही, कुतः कहाँ, सायं शाम को। इसके बाद आपका दूसरा सेकंड अभ्यासकार आता है। इसमें क्या लिखा है, मंजूषातः उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मतलब मंजूषाता माने जो ये इसमें दिया हुआ है, इस ये ब्लॉक में, इसमें आप जो शब्द दिए हुए हैं इन्हीं शब्दों को उचित जो हो वो भरिए सेंटेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले आप देखिए, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, स्वास्थ्यदायक होता है। तो क्या होगा इसमें, इसमें लिखा अद्य अपि प्रातः कदा सर्वदा अधुना। तो क्या आएगा, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, सत्यम वद, सत्य बोलो। तो इसमें सेकंड में आएगा सर्वदा। ठीक है। तीसरा क्या है, त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि। तो इसमें आएगा कदा, कब जाओगे। ठीक है। दिनेशा विद्यालयम गच्छति, अहम, अहम के साथ पे अपि, मैं भी। दिनेश विद्यालय जाता है और मैं भी उसके साथ जाऊंगा। फिर विज्ञानस्य युगा अस्ति, विज्ञान का युग है। तो लिखेंगे अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। रविवासरा अस्ति, अद्य रविवासरा अस्ति। ठीक है। अब आप अगली एक्सरसाइज में देखिए क्या है। इस एक्सरसाइज में लिखा है अदो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। अब जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर लिखना है। जैसे सगालस्य मित्रम कहाँ आसीत, सियार का मित्र कौन था। तो कहाँ की जगह क्या लिखना है हमको, कि सगालस्य मित्रम बकः आसीत। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्थालिता कः भोजनम न अखादत, थाली में किसने भोजन, कौन नहीं खा पाया। तो क्या लिखेंगे, स्थालिता बकः भोजनम न अखादत। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बकः सगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुला सियार के लिए भोजन में क्या लाया। तो क्या लिखेंगे, बकः सगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत,
यहाँ किम की जगह क्या लिखेंगे, क्षीरोदनम। शृगालस्य स्वभावा कीदृशा भवति, अब कीदृशा की जगह पे उत्तर लिखेंगे कि शृगालस्य स्वभावः कुटिलः आसीत्, कुटिला था। ठीक है, अब आगे चौथी क्या एक्सरसाइज में है कि पठात् पदानि चित्वा अधो लिखितानां विलोम पदानि लिखत। इसमें क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे एक उदाहरण दिया, शत्रु का मित्र, शत्रु मित्रम, तो सुखदम तो आएगा इसमें दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्ना, अप्रसन्ना का आएगा प्रसन्ना, फिर दुर्व्यवहारा सद्व्यवहारा, सायं प्रातः, असमर्था समर्था। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है। अब देखिए पांचवें में क्या दिया है, पांचवी एक्सरसाइज में मंजूषाता समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। ये एक स्टोरी है, आपने अक्सर सुना होगा कि कौवे की कहानी, कौवा प्यासा था, उसी स्टोरी को इसमें दिया गया है। और ये जो इसमें ब्लॉग में जो शब्द दिए हैं यही शब्द आएंगे, मगर उचित शब्द लिखने हैं। कैसे कि एकदा एकः काका, एक बार एक कौवा क्या क्या पिपासितः, क्या प्यासा था, इसमें आएगा पिपासितः। ठीक है, प्यासा था। सा जलम पातुम, वह जल के लिए अभ्रमत घूम रहा था, कहाँ पर, इधर उधर, इसके इतस्ततः घूम रहा था। परम जलम न प्राप्नोति, कुत्रापि जलम न प्राप्नोति। अन्ते सा एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा, और क्या था, घड़े में, घटे जलम आसीत, घड़े में क्या था कि बहुत थोड़ा सा, स्वल्पम आएगा, स्वल्पम जलम आसीत। अतः सा जलम, इसलिए असमर्था अभवत, तो क्या था कि इसलिए वो जल पाने में, क्या आएगा, पातुम, ये पाने में असमर्थ था। सा एकम, उसने एक क्या सोचा, अचिंत्यम, अचिंत्यम माने उपायम सोचा, उसने क्या सोचा, एक उपायम सोचा, उपायम आएगा। सा खंडानी घटे अक्षिपत, तो उसने क्या क्या किया कि टुकड़ों को घड़े में डाला। कैसे, काहे के टुकड़ों को, पाषाण खंडानी, पाषाणस्य खंडानी, पाषाण के टुकड़ों को उसमें घड़े में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम, इसी क्रम से घड़े का जल क्या हो गया, ऊपर आ गया। क्या लिखेंगे इसमें, ऊपरी आगच्छत। काका जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत्, जल पी के संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, न तो मनोरथ है, चाहने से, ना केवल चाहने से, मनोरथ है आएगा। इस तरीके से ये स्टोरी है, आपको ये सबको देख के भरना है। ठीक है, अब 6 आया, इसमें लिखा है तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्दान मतलब जो इसकी ये हिंदी लिखी है इसको संस्कृत में लिखना है। जैसे सियार को क्या कहते हैं, शृगालः, कौवे को काकः, मक्खी को मक्षिका, बंदर को वानरः, अब बगुला को क्या कहते हैं, बकाः, चोंच को चंचू, नाक को नासिका। ठीक है, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी लेसन से संबंधित डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।